रंजिशें छोड़िए, रूठ जाने की ये आदतें छोड़िए, मुस्कुरा दीजिए, रंजिशें छोड़िए, रूठ जाने की ये आदतें छोड़िए। और क्या ये गमगीनियां और ये तन्हाइयां, खुश रहा कीजिए, वहशतें छोड़िए। क्या ये गमगीनियां और ये तन्हाइयां, खुश रहा कीजिए, वहशतें छोड़िए। और प्यार का कहत है शहर भर में रगा, प्यार का कहत है शहर भर में रगा, ऐसे आलम में फिर साजिशें छोड़िए। क्या करें ये गजल की नज़र जा रहे हैं। मेरी हर बात खरी गुलिया कलंदर जैसा, मेरी हर बात खरी गुलिया कलंदर जैसा, मैं हूँ इंसान मेरा दर्द समंदर जैसा। मेरी हर बात खरी गुलिया कलंदर जैसा, मैं हूँ इंसान मेरा दर्द समंदर जैसा। और हाथ खाली लिए जाना है सभी को वापस, हाथ खाली लिए जाना है सभी को वापस, कोई जैसे भी रहे आज सिकंदर जैसा। हाथ खाली लिए जाना है सभी को वापस, कोई जैसे भी रहे आज सिकंदर जैसा। और मैं मुनाफिक नहीं बहरूप जो हरदम बदलूं, मैं मुनाफिक नहीं बहरूप जो हरदम बदलूं, मेरा बाहर भी है बिल्कुल मेरे अंदर जैसा। मैं मुनाफिक नहीं बहरूप जो हरदम बदलूं, मेरा बाहर भी है बिल्कुल मेरे अंदर जैसा। और मेरा मजहब है मोहब्बत, मेरा ईमान वफा, मेरा मजहब है मोहब्बत, मेरा ईमान वफा। और तू है मूरत तो मेरा दिल भी है मंदिर जैसा। मेरा ईमान वफा और तू है मूरत तो मेरा दिल भी है मंदिर जैसा। और मेरे फनकार ने मिल्लत को जिला बख्शी है, मेरे फनकार ने मिल्लत को जिला बख्शी है, काश हो जाए हर एक शख्स सुखन मर जैसा। मेरे फनकार ने मिल्लत को जिला बख्शी है, काश हो जाए हर एक शख्स सुखन बर जैसा। और जिसको देखा नहीं चाहा नहीं तकदीर बना, जिसको देखा नहीं चाहा नहीं तकदीर बना, कोई दुनिया में ना हो मेरे मुकद्दर जैसा। और खालो खाद उसके तराशीदा है तीखे तीखे, खालो खाद उसके तराशीदा है तीखे तीखे, उसका लहजा भी लगा लगता है पत्थर जैसा। मेरी हर बात करी गुलिया कलंदर जैसा, मैं हूँ इंसान मेरा दर्द समंदर जैसा। और उसके बाद बदल चार अशार कि अहले नजर तो जश्न मनाने में लग गए, अहले नजर तो जश्न मनाने में लग गए, दीवाने सारा शहर बचाने में लग गए। क्या करें अहले नजर तो जश्न मनाने में लग गए, दीवाने सारा शहर बचाने में लग गए। और हमने गुलाब लम्हों को देखा नहीं कभी, हमने गुलाब लम्हों को देखा नहीं कभी, बचपन में थे कि रोजी कमाने में लग गए। बहुत अच्छे। हमने गुलाब लम्हों को देखा नहीं कभी, बचपन में थे कि रोजी कमाने में लग गए। शहजाद साहब ने बहुत देर के बाद फरमाइश की है, उस गजल के चंद इशार कोशिश करूंगा करने के साथ। ऐसी मेरे शहर में डाली जाए, वाह जी वाह, माशाल्लाह।
रस्म ऐसी भी मेरे शहर में डाली जाए, बेनवाओं की न दस्तार उछाली जाए, बेनवाओं की न दस्तार उछाली जाए। अब एक बार जी, मौत पर तुम भी रहो, सर न झुकाऊं मैं भी, मौत पर तुम भी। सिगरेट के सुलगने का धुआं था, मेरी तो कीर जरूरी है ज़माने सुन ले, मेरी तो कीर जरूरी है ज़माने सुन ले, तेरे होने का हवाला भी जहां था, और अब हो आराम मुयस्सर भी तो क्या करना है, अब हो आराम मुयस्सर भी तो क्या करना है, आखिरी सांस तलक कारे जहां था, अब वो आराम मुयस्सर भी तो क्या करना है, आखिरी सांस तलक कारे जहां था, ये भी मुमकिन है कहीं जिक्र तुम्हारा आ जाए, ये भी मुमकिन है कहीं जिक्र तुम्हारा आ जाए, इस कहानी में अभी तक तो जहां था मैं था। जो हालत वहशत हुई, शिद्दत गम में जो हालत वहशत हुई है, मेरे तरफ में जो फूल खिले हैं मेरे दोस्त, मेरे तरफ में जो फूल खिले हैं मेरे दोस्त, तेरे होने से ही तो इनकी जरकत हुई है, तेरे होने से ही तो इनकी जरकत हुई है, अरसाए हिजर में टूट के रोने वाले, अरसाए हिजर में टूट के रोने वाले, इससे पहले भी कभी तेरी ये हालत हुई है, अरसाए हिजर में टूट के रोने वाले, इससे पहले भी कभी तेरी ये हालत हुई है, प्यास इतनी है कि हलकान हुआ जाता हूँ, प्यास इतनी है कि हलकान हुआ जाता हूँ, मुझको तुझसे नहीं दरिया से शिकायत हुई, मुझको तुझसे नहीं दरिया से शिकायत हुई है, शहर का शहर जो गलियों में उमंग आया है, ऐसा लगता था जहाँ कोई बगावत हुई, ऐसा लगता था जहाँ कोई बगावत हुई है, शहर का शहर जो गलियों में उमंग आया था, ऐसा लगता था जहाँ कोई बगावत हुई है, दिल धड़कने का सबब पूछ रहे हो तो सुनो, तेरी आमद ही मुझे वजह मसरत हुई है, तेरी आमद ही मुझे वजह मसरत हुई है, मैं खुदा की तरह शहजाद उसे चाहता हूँ, इसलिए मेरी मोहब्बत भी इबादत हुई, इसलिए मेरी मोहब्बत भी इबादत हुई है। फैसलाबाद में उर्दू गज़ल के हवाले से जो असासे उनकी अजमत के चिराग रोशन करते रहते हैं, तो आने वाले वक्त में अल्लाह करीम उनको भी अजीम से अजीम तर बना देता है। मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ जी इस एकेडमी के, और ये हर साल बड़े तसलसल से बड़ी तकरीबात देखी हैं, लेकिन अल्लाह करीम की ख़ास फज़ल व करम है इन पर, और दुआ है कि ये हमेशा सलामत रहें और ये सिलसिला जारी व सारी रहे। अज़ीमी साहब ने मुझसे पहले ये फरमाया कि अफरा तफरी का दौर है, तो वाक़ईतन मौसमियाती के साथ साथ सियासी सबोग भी बहुत चढ़ी हुई है। सरदार साहब ने भी फरमाया कि उसको सरदार ना समझा जाए जिसमें रिया ना हो, तो अल्लाह ताला आज की मदद फरमाए। आजकल जो सूरत हाल है कि निसार उन गलियों के
जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठाते। खुदा जानता है ये कौन सा वक्त जा रहा है, किसी को पता नहीं किस वक्त को वीगो डाला, किसके इंतजार में है, कब आए कब कहाँ ले जाए। और इससे पहले बहनें अपनी ज़िंदगी में एक अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, एक डिक्टेटर के 9 साल हमने पहले भुगते हैं। उतनी दफ़ा हमारी वालदा मोहतरमा ने मुझे उतनी दफ़ा स्कूल नहीं भेजा था जितनी दफ़ा उन्होंने मुझे जेल भेजा। तो मैं अब देख रहा हूँ कि अब भी लगता है कि ये उसका पार्ट 2 शुरू हो गया। तो ये प्रोग्राम जो है टोटली अदबी है, लेकिन इतनी कि बेअदबी मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि ये जो हालात हैं ये किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हर फोरम पर जो भी दोस्त है वो अगर खामोश रहेगा तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है अपने साथ, इस मुआशरे के साथ। और आने वाला वक्त जो है देखने वाले जो दोस्त हैं वो उसको उसका जिम्मेदार ठहराएंगे और ठहराना चाहिए। अपनी जगह पर बोलें और मतलब जो गलत हो रहा है उसको गलत कहें, चाहे किसी भी सियासी वाबस्तगी से हैं, लेकिन ये किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अजान हो गई है, मेरा ख्याल है मेरी बात ऊपर वाले को भी पसंद आई है। तो मैं जनाब वाला इन्हीं गुजारिश आपके साथ एक दफ़ा सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त। बहुत अच्छे। मेरा सब आजमाया जाता था, किरण इदराक की ज़हनों में बोकर, किरण इदराक की ज़हनों में बोकर कोई सूरज उगाया जा रहा था और मुझे गिरने की मोहलत मिल रही थी, मुझे गिरने की मोहलत मिल रही थी, मुझे चलना सिखाया जा रहा था, मुझे गिरने की मोहलत मिल रही थी, मुझे चलना सिखाया जा रहा था। नहीं था नाम तो उसके लबों पर, नहीं था नाम तो उसके लबों पर मेरी जानिब गिराया जा रहा था, नहीं था नाम तो उसके लबों पर मेरी जानिब गिराया जा रहा था। और मशीयत की सदा मैंने सुनी थी, मशीयत की सदा मैंने सुनी थी, मुझे जब खनखनाया जा रहा था, मशीयत की सदा मैंने सुनी थी, मुझे जब खनखनाया जा रहा था। और मुझे जो बारहा मरना पड़ा था, मुझे जो बारहा मरना पड़ा था, मुझे जीना सिखाया गया। बहुत अच्छे। मुझे जो बारहा मरना पड़ा था, मुझे जीना सिखाया जा रहा था। और मैं संगे मीर की सूरत का साकिब, मैं संगे मीर की सूरत का साकिब, मुझे राह से हटाया जा रहा था। मैं संगे मीर की सूरत का साकिब, मुझे राह से हटाया जा रहा था। मेरा अज़म ताश पाया जा रहा था, मुझे गुस्सा दिलाया जा रहा था। चली आ रही है कि काफ़ी सालों से हम इस तकरीब को होस्ट करते हैं अंजुमन इस्लामिया के इस प्लेटफॉर्म। मैं समझता हूँ कि अल्लामा अब्दुर्रहमान और कायनाती और अख्तर सिद्दीकी और इनके चाहने वाले इनके भाई भी मौजूद हैं, सारे जितने शोरा कराम और लिखने वाले लिखाई सारे उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा शहजाद बेग जो हमारे साथ इकाई में भी है और अंजुमन इस्लामिया में भी हैं। हमारे अंजुमन इस्लामिया का थोड़ा सा मैं आपको अहवाल बताऊँगा। ये मेरे साथ मंजूर साहब बैठे हुए हैं जो कि यहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको बड़े आसान तरीके से लुक आफ्टर कर रहे हैं। और वक्त के साथ हालात बड़े बदल रहे हैं और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि ये जो अदारे हम चला रहे हैं, जिसको एक ज़माने में नेशनलाइज भी कर दिया गया था, फिर बचे खुचे ये अदारे जो हमें मिले हैं, इसके ऊपर बड़ी मेहनत हमें करनी पड़ रही है। हमारे साथी आबिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनके साथ राना साहब मौजूद हैं
मुनीर। वहाँ पे बड़ा कब्रिस्तान में हमने अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे इंतजाम कर दिए हैं। वहाँ पे एक फ्रीज़र जो है, एक जो डेड बॉडी के लिए मुफ्त उसका फराहमी का इंतज़ाम किया है और कारपेट कर दिया है। बड़ा कब्रिस्तान के अंदर जो मस्जिद है उसमें 50 कुर्सियाँ रख दी हैं और आला इंतज़ाम कर दिया है और 5000 बंदा वहाँ नमाज पढ़ सकता है। सारी चारदीवारी की। जहाँ तक दूसरे इदारों का तल्लुक़ है तो हाल ही में हमने ये फैसला किया कि यहाँ की जो मस्जिद है उसको तसीह करना है, बहुत उसकी कुशादा करना है ताकि मोहल्ले वाले भी पढ़ सकें यहाँ पे नमाज। और इसके अलावा दर्स निज़ामी का बच्चियों के लिए हमने इंतज़ाम शुरू कर दिया है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था तो सोलर का जो है वो सारा इंतज़ाम मैंने अपनी तरफ से किया है। इस मस्जिद की तसीह के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी रकम लगेगी, वो भी अपनी जेब से अदा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अरहमर राहिमीन, या हाकिमुल हाकिमीन, या अकरमल अकरमीन, या समीउद दुआ, या रब्बना या रब्बना। या रब्बक हमने सूरह फातिहा जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की इब्तिदाइया एक सूरत है, या अल्लाह पाक जिसको सूरह शफा भी कहा है आपने, और जिसको जो सबा मसानी है 7 आयात की सूरत तिलावत किया है। और इसके बाद में हमने 3 दफ़ा सूरह इखलास को तिलावत किया, जिसका मतलब है पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद को का सवाब हासिल करने के मुताबिक। तो या अल्लाह पाक इसको कबूल मंजूर फरमाइए। अब्दुल रहमान कायनाती साहब रहमहुल्लाह और जनाब अख्तर सदीदी साहब और उनके जो भी आबा थे सबको जाने रहमत की जगह था। जितने भी हमारे दोस्त बाप यहाँ पे मौजूद थे, जिनके आबा, जिनके वालिदैन और जिनके जो भी अज़्ज़ो अक़रबा जो इस दुनिया से कूच करके अगले जहान में चले गए हैं, उन सब की बख्शिश जो मक़सद खास तौर पे जनाब मसूद साहब की वालिदा जो है उनको वो पिछले दिनों में रहलत फरमा गई हैं, इंतकाल कर गई हैं, मुंतकिल हो गई हैं इस दुनिया से उस दुनिया में जहाँ से लौट के कभी को वापस नहीं आया। उनकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाइए। जैसे कि अभी शहजाद देख साहब ने कहा है कि अमजद इस्लाम अमजद साहब के लिए दुआ गो है, अमजद हुसैन रिजवी साहब के लिए दुआ गो है, उनकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाइए। अमजद इस्लाम अमजद साहब के लिए या अल्लाह पाक उनके लिए भी दुआ गो है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए या अल्लाह पाक मुसलमान जहाँ जहाँ पे पिसे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे मुश्किल का शिकार है, सबको आसूद की और रास्ते अता फरमाइए। सबके लिए या अल्लाह पाक मददगार, या अल्लाह पाक मदद अता फरमाइए। आसमान से या अल्लाह पाक अबाबील नाज़िल फरमा दीजिए। या अल्लाह खास रहम करम फज़ल मामला फरमाइए। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मुस्तआज़का मिनहु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या